प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के लिए ट्रांजिस्टर के एच प्राचाल एवं तुल्य परपथ इस पर विशेष अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो ट्रांजिस्टर के प्राचाल हाइब्रिड पैरामीटर, हमारे कुछ विशेष प्राचाल हैं, हम एच पैरामीटर काम में लेते हैं ट्रांजिस्टर के विश्लेषण के लिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर में दो पार्ट होते हैं, निवेशी और निर्गत। जब हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं तो निवेशी और निर्गत उसमें दो पार्ट होते हैं, और जो धारा निवेशी धारा है वो निर्गत को कंट्रोल करती है, नियंत्रित होती है, इसलिए धारा नियंत्रक युक्ति भी कहते हैं ट्रांजिस्टर को। उसके वजह से हम ट्रांजिस्टर में चूँकि दो पार्ट होते हैं, इधर जो निवेशी वोल्टता है वो आपकी I1 और V2 पर निर्भर कर रही है, उधर जो I2 करंट है, निर्गत करंट है, वो आपकी निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता पर निर्भर करती है। इस वजह से हाइब्रिड पैरामीटर लेकर के हम इस ट्रांजिस्टर का विश्लेषण करते हैं, और इसका हम देखेंगे आगे, तुल्य परपथ भी इसका बनाएंगे, प्रायोगिक कैसे हम इनको डिटरमाइन करते हैं प्रयोग एक्सपेरिमेंट के आधार पर, ये भी इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर के पैरामीटर हम देखते हैं कि V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड V2, देन V1 इज इक्वल टू HI I1 HR V2, और I2 इज द फंक्शन ऑफ I1 V2, देन रिटर्न एज I2 इज इक्वल टू HF I1 प्लस H0 V2। तो ये हम हाइब्रिड पैरामीटर में ये बड़े आसानी से पढ़ते हैं इनको, कि V1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, I2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। चार पैरामीटर हो गए, HI HR HF H0। HI का मतलब H11 यानी V1 इज इक्वल टू H11 I1, HR का मतलब H12 V2, ऐसे I2 का मतलब H21 I1, और H0 का मतलब H22 भी लिख सकते हैं। तो H11 HI जो है यहाँ पर डेल V अपॉन डेल I1 या DV अपॉन DI1, और DV2 जब जीरो है अर्थात शॉर्ट सर्किट, DV2 का मतलब शॉर्ट, जब आउटपुट वोल्टेज आपकी जीरो है, इसका मतलब उसको हमने लघु पतित कर रखा है, तो उस टाइम उसकी जो बाधा है, प्रतिबाधा, उसको हम निवेशी प्रतिबाधा यानी V अपॉन I एक तरीका से प्रतिबाधा को इंगित करती है, जबकि आउटपुट आपका शॉर्ट लघु पतित हो। तो ये H1 आपकी निवेशी प्रतिबाधा को व्यक्त करेगा। HR यानी H12 डेल V1 अपॉन डेल V2, यानी जो निवेशी वोल्टता है निर्गत वोल्टता के साथ उसका क्या रेशो है, जबकि निवेशी धारा का जो है DI1 जीरो यानी खुला परिपथ है। यानी निवेशी धारा अगर नहीं बह रही है, निवेशी धारा आपकी जीरो है, और उस टाइम जो वोल्टता का अनुपात है V1 अपॉन V2, ये इसको हम कहते हैं खुला परिपथ उत्क्रम अभिगमन अनुपात, यानी ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफर रेशो। तीसरा है HF इज इक्वल टू H21 यानी डेल I2 अपॉन डेल I1, यानी I1 और I2 यानी आउटपुट धारा निवेशी धारा के साथ क्या रेशो है, जबकि हमारा DV2 यानी शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पथ शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, जहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस जीरो यानी शॉर्ट सर्किट। तो लघु पतित अग्रधारा अभिगमन अनुपात कहलाता है HF। इसको बीटा के रूप में हम लिखेंगे, आगे देखेंगे। HF कॉमन एमीटर में बीटा लिखते हैं इसको, आगे देखते हैं इसको। H0 चौथा पैरामीटर, H0 H22 यानी डेल I2 अपॉन डेल V2, जबकि D यानी I2 का V2 के साथ यानी निवेशी यानी जो निर्गत धारा है उसका निर्गत वोल्टता से क्या रेशो है, I अपॉन B यानी ये प्रवेश्यता है, I अपॉन V अपॉन I तो वो प्रतिरोध होता है, लेकिन ये प्रवेश्यता है I अपॉन V2, जहाँ पर ये DI1 जीरो यानी निवेशी जो धारा है वो जीरो है यानी खुला परिपथ है, धारा का मान जीरो का मतलब खुला परिपथ। तो हम ये समरी में देखते हैं कि V1 और I2 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह एक समरी के रूप में लिख सकते हैं, HI HR H11 H12 H21 H22 I1 V2, इस तरह हमारे ये इसमें आते हैं। अब इसमें आप देखिए इसके इक्विवेलेंट अगर हम पथ देखें इसका, हम यहाँ पर विशेष रूप से कॉमन एमीटर का अध्ययन करेंगे, इसी प्रकार कॉमन बेस का होगा, कॉमन कलेक्टर का होगा, तीन तरह का संयोजन ट्रांजिस्टर का करते हैं, उसके आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। तो इसमें
एच पैरामीटर हम तुल्य परपथ जो बनाते हैं, चूँकि ये जो इक्वेशन लिखी हुई हैं V1 और I2 के लिए, ये हम इसमें लिखते हैं एमीटर के लिए। तो BB की जगह यानी V1 निवेशी वोल्टता को हम VVE कहेंगे, यहाँ पर VVE, और IVE HI, यानी जो आपके जो इक्वेशन यहाँ पर ये V1 और I2 हैं, इसमें V1 की जगह VV, HI की जगह IE, तो उसी को हम IVE कह देंगे धारा को, HRE VCE, ICP HIP H0 VCE, इसी को इस रूप में हम लिख देते हैं और इसके साथ इसकी इक्विवेलेंट परपथ खींच लेते हैं। तो हम ये निवेशी परपथ हैं इधर, और इधर ये निर्गत परपथ हैं। इसमें IB और ये HIE, ये प्रतिरोध HI की तरह काम करेगा आपका। ये प्रतिरोध HIE है, और HRE VCE, और ये H0E VCE, तो ये IEC। तो इस तरह का इन इक्वेशन के आधार पर हमने ये तुल्य परपथ खींचा है, इसको आपको समझना है। दूसरा, इस तरह ये परपथ में हम साफ साफ देख रहे हैं निवेशी और निर्गत के लिए, इस तरह लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमें जो मेन अध्ययन करना है कि जो प्रयोग हम करते हैं, प्रयोग के बाद हम जो कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं, उसके आधार पर ये चारों पैरामीटर कैसे देखें। तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमने प्रयोग करके और एक ग्राफ खींच लिया, निवेशी के लिए VVE और IB में ग्राफ खींचा है, यानी निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो ये जो इसमें जो धारा के बीच में ग्राफ है, हम इसमें ये देख रहे हैं कि ये IB धारा माइक्रो एम्पियर की है, और BVE आपके अग्रवाइस में वोल्टेज हैं, तो ये 0.6 के रेगुलर, यहाँ से ये दो ग्राफ दिखा रखे हैं। VCE -20 पे दिखा रखा है, VC नियत -10 पे दिखा रखा है। अब इस ग्राफ से हम दो पैरामीटर निकालते हैं, निवेशी HIE निकाल सकते हैं, यानी निवेशी प्रतिबाधा। वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो BCE नियत का हमने एक स्लोप लिया है, इसमें डेल्टा VVE और डेल्टा IB के करस्पॉन्डिंग यहाँ से देख लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग। तो ये जो स्लोप है, इससे हम HIE इजिकल टू डेल्टा VVE अपॉन डेल्टा IB, यहाँ पर BCE नियत। तो इस तरह हम इसका ये पैरामीटर आप HIE निकाल सकते हैं, ये HIE पैरामीटर। ऐसे ही HRE डेल्टा IB स्थिर पर देखो, हमने ये IB स्थिर यहाँ पर लिया है, ये एक लाइन ले ली IB स्थिर पर, और इसके बाद यहाँ पर जो BCE को यहाँ काट रही है, दो जगह है। तो BCE और BVE करस्पॉन्डिंग BVE, उनका जो अनुपात होगा वो HR अन्योन्य उत्क्रम वोल्टता का होगा। तो इस तरह निवेशी से हमें HIE और HRE दो पैरामीटर यहाँ पर निकल जाते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि निर्गत अवलाखनिक वक्र से, निर्गत अवलाखनिक वक्र IC और BCE, यानी निर्गत वोल्टता कॉमन एमीटर में और निर्गत धारा के बीच में जो ग्राफ है, जबकि IB निवेशी धारा नियत कर रखी है। तो इसी वजह से IB से निवेशी धारा से ये आउटपुट जो है इसका नियंत्रित है, इसलिए इसको धारा नियंत्रित युक्ति इसीलिए कहते हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें HFE अन्योन्य अग्रधारा लाभ डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB BCE, तो BCE नियत, तो BCE नियत के लिए मैंने ये एक लाइन खींच दी BCE नियत पर, और इसके करस्पॉन्डिंग ये दो जगह काट रहा है, IB को IB1 और IB2 दो जगह काट रहा है, इसका अंतर डेल्टा IB, यहाँ से डेल्टा IB आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग डेल्टा IC। तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये HFE ये धारा लाभ आता है, इसको हम बीटा भी कहते हैं। और ये इसके बाद एक पैरामीटर निर्गम चालकता और है H0E, इसको हम डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VCE IB नियत, किसी भी IB नियत पर एक स्लोप हम देखते हैं, और डेल्टा VC जैसा कि यहाँ दिखा रखा है ये, तो ये देख करके और इससे हम ये निर्गम चालकता निकाल सकते हैं। तो इस तरह इस पूरे डिस्कशन में हमने ये देखा कि जो H पैरामीटर हैं वो ट्रांजिस्टर को एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल पैरामीटर हैं, जिससे हम उस ट्रांजिस्टर की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, और उसके निवेशी धारा जो निवेशी प्रतिबाधा, उसका धारा लाभ बीटा, और ये अन्योन्य ये निर्गम चालकता और अन्योन्य उत्क्रम वोल्टता, ये चार पैरामीटर हैं, इनको हम आसानी से समझ लेते हैं। इसलिए पैरामीटर हाइब्रिड पैरामीटर का हम इस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। थैंक्स।